खोसा साहब बताइएगा, आज इमरान खान की ज़मानत का केस था अलकादिर ट्रस्ट केस में, क्या हुआ, क्या पेशरफ्त हुई है? खान साहब की ज़मानत हो रही है? जी इंशाअल्लाह बिल्कुल होगी। पहले तो जो सबका रवायात की मुताबिक ही अमजद परवेज़ साहब ने बड़ी भागने की कोशिश की और फिर एक सवालत की, फिर तारीख मांगने की, फिर जो बहस ना करने की पूरी सदा की और तरला मारा। और हमने यही कहा कि जनाब ऐसा नहीं हुआ करता है, ज़मानत में आपने आखिरी 2 दफ़ा ये पहले जो है इसमें इल्तवा ले चुके हैं और अब आपने ऑर्डर में भी लिखा हुआ है कि और तारीख नहीं होगी। तो ये बहाना करना कि बाहर का स्ट्राइक है, बाहर का स्ट्राइक बिल्कुल हम उसके साथ हैं, लेकिन किसी की जो लिबर्टी का सवाल है, जहाँ आईनी उसके हक़ का सवाल है और प्रिजनर ऑफ कॉन्शियंस हो, वहाँ ये जो है हड़ताल का इतलाक़ नहीं होता है। मैंने कहा मैं इनसे बहुत ज़्यादा सीनियर भी हूँ, 3 दफ़ा सदर हाई कोर्ट बाहर रहा हूँ, पाकिस्तान बार काउंसिल 15 दफ़ा रहा हूँ। अगर इन्हें कोई हर्फ आएगा तो मैं इनको भी दिफा करूँगा। सो हमने बड़ी मुश्किल से ये शुरुआत करवाई, क्योंकि मैं तो बहस कर चुका था इसमें, आज उनकी बारी आई। पहले तो बड़ी कोशिश करके ले दे करके तो बाहर कैफ शुरुआत हुई और जज साहब बेंच ने भी कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता है कि हड़ताल की बुनियाद पर आप आए हुए हैं, खोसा साहब आए हुए हैं, अब हम इसको शुरू कर। चुनाचे जब शुरू हुआ तो फिर उन्होंने जब शुरुआत की तो आज उन्होंने खुद अपने मुंह से ही हमारा केस जो है वो साबित करके रख दिया। क्योंकि बात तो सिर्फ ये थी 190 मिलियन पाउंड की जो यूके में जो है वो कहाँ गया। हमारे ऊपर इल्ज़ाम ये था कि 190 पाउंड इमरान खान खा गया और बिशरा बीबी खा गई। वो आज इन्होंने खुद अपने मुंह से साबित कर दिया। मलिक रियाज का वो पैसा था जो मुबशरा या अली उनके बेटे या उनकी बेटी के नाम या फैमिली के नाम पर जो है अमाउंट्स, पहले 20 मिलियन पाउंड्स, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जो है, पहले उन्होंने उसको फ्रीज करवाया वेस्टमिनिस्टर, डिस्ट्रिक्ट वेस्टमिनिस्टर मैजिस्ट्रेट की अदालत से एनसीए ने। जब जज साहबान ने पूछा वो किधर है डॉक्यूमेंट, वो मौजूद नहीं है। मुसद्दका नकल है, वो भी मौजूद नहीं है। वो फ्रीजिंग की एप्लीकेशन जो एनसीए ने दी वहाँ के फ्रीज किया जाए वो एप्लीकेशन है, वो भी नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि खोसा साहब ने ये दिए हैं कि आपने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के तहत ये चीज़ें मांगी हैं और अभी तक आपके पास नहीं आए, तो फिर किस बिना पर प्रोसिक्यूशन हो रही है। तो बाहर कैफ उसके बाद ये हुआ कि जब उन्होंने कहा कि जी एक मुआहदा हुआ, मुआहदा किसके दरमियान हुआ? मुआहदा हो रहा है एनसीए के और मलिक रियाज की फैमिली के दरमियान में मुआहदा हो रहा है। उस फैमिली के मुआहदे के नतीजे में उसको डी फ्रीज कराया गया। ये 20 मिलियन पहले था और फिर 171 मिलियन तक पहुंचा और फिर 1 हाइड पार्क जो महल है, पैलेस है, जो हसन नवाज साहब माशाल्लाह जो फर्जंद है अर्जमंद है नवाज शरीफ साहब के, उन्होंने 50 अरब रुपए में बेचा मलिक रियाज को। वो भी उन्हीं के दरमियान था, उसमें हमारा कोई ताल्लुक नहीं था। अच्छा, उसमें उन्होंने उसकी टेंटेटिव जो प्राइस असेस की वो 190 मिलियन ग्रेट ब्रिटेन पाउंड टोटल अमाउंट ये बनता है। अब उसमें मुआहदा हो रहा है मलिक रियाज की फैमिली के दरमियान और एनसीए के दरमियान। उनका 2002 का एक्ट है जिसमें नेशनल क्राइम एजेंसी बनी है, जो अगर वो मशकूक इस किस्म की कोई ट्रांजैक्शंस हो तो उसको वो फ्रीज कर सकते हैं, वो कॉन्फिस्केट कर सकते हैं, जब्त कर सकते हैं वो। अब होता ये है कि वो कैबिनेट की अप्रूवल से पहले ही वो पैसा भी आ जाता है। अब उनके दरमियान एक कॉन्फिडेंशियलिटी डीड साइन होता है उनके कानून के मुताबिक, और उस मुआहदे में भी जो कॉन्फिडेंशियलिटी डीड होती है उसमें भी होता है। उसको कहते हैं कि ये जो है शहजाद अकबर जो एसेट रिकवरी यूनिट जो पाकिस्तान में इमरान खान साहब की हुकूमत के दौरान में बना था, जिसके हेड जो है वो शहजाद अकबर साहब थे, वो उन्होंने उस पर साइन किया। एक मैंने पिछली तारीख पर अपने बयान में बताया था कि एक बैरिस्टर साहब ने बतौर गवाह के भी उसको दस्तखत किया, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब जब वो उन्होंने देखा कि इसमें कोई क्राइम उनके कानून के मुताबिक नहीं मुतरश्शे होता, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप अपना पैसा वापस ले जा सकते हैं। वहाँ लफ्ज़ जो इन्होंने जज साहबान ने कहा अच्छा चलें, वो तो आपके पास कुछ भी नहीं है, जो कि वहाँ कार्रवाई हुई है, जो एनसीए ने कार्रवाई की है अपना बरतानिया के कानून के मुताबिक, वो तो आपके पास कुछ नहीं है, वो अभी आप इंतज़ार करते रहें। तो मैंने वहाँ इंटरजेक्ट किया, मैंने कहा जी फिर केस किस बात का है? अगर इनके पास उसकी बुनियाद ही नहीं है तो केस तो ये है कि 190 मिलियन पाउंड जो है इमरान खान खा गया।
और सबसे बड़ा स्कैम पाकिस्तान का जो बार बार कहते रहे ये है, तो जब इनके पास बुनियाद ही नहीं है तो किस बेसिस पे बार क्या उन्होंने कहा जी कि हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी का डीड जो है, जो कि 2 दिसंबर 2019 को ये जो है वो प्रेजेंट किया शहजादा अकबर ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को उस वक्त वो दिखाया। उसके मतन जब पढ़ा गया तो वो और ज़्यादा बिल्कुल क्लियर हो गई बात कि ये मलिक रियाज का पैसा था, मलिक रियाज की फैमिली के अकाउंट्स में था। हसन नवाज से जो है इन्होंने ख़रीद की थी, 1 हाइड पार्क पैलेस ख़रीद की थी, वो टोटल अमाउंट 190 मिलियन पाउंड बनता था। उसका मुआहदा जो है वो NCA और हसन और मलिक रियाज की फैमिली के दरमियान हुआ, जिसमें कोई ताल्लुक नहीं है इमरान खान का उसका। उसके ज़रिए से लिखा गया उसमें डेजिग्नेटेड अकाउंट में ये वापस हुआ। डेजिग्नेटेड अकाउंट वो सुप्रीम कोर्ट का वो उस अकाउंट का लिखा हुआ है। ये बार बार इस रहा उसका मुआहदा जो है वो NCA और हसन और मलिक रियाज की फैमिली के दरमियान हुआ, जिसमें कोई ताल्लुक नहीं है इमरान खान का उसका। उसके ज़रिए से लिखा गया उसमें डेजिग्नेटेड अकाउंट में ये वापस हुआ। डेजिग्नेटेड अकाउंट वो सुप्रीम कोर्ट का वो उस अकाउंट का लिखा हुआ है। ये बार बार इस